सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमाौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 644 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। अब आगे के 8 नाम 645 से 652 इनके भाष्य पर दृष्टि डालते हैं। तो इन 8 नामों का पाठ करते हैं। 645 से 652 इन 8 नामों का पाठ है। सर्व वेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लिप्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्या दृश्य रहिता विज्ञात्री वेद्य वर्जिता। तो 645वां नाम हमें प्राप्त है सर्व वेदांत संवेद्या। भाष्यकार जी भाष्य करेंगे कि जो उपनिषदों में कही गई है, उपनिषदों के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है, सर्व वेदांत, यहाँ वेदांत पद से उपनिषदों का ग्रहण करके भाष्यकार जी कहते हैं सर्वैहि वेदान्तैहि उपनिषद समूहैहि सम्यक वेद्या। जो सभी वेदांत अर्थात उपनिषद समूहों के द्वारा, उपनिषद समूह में यानी जितने भी उपनिषद हैं उन उपनिषदों में वेद के ज्ञान कांड में जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह उस पर ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते उपनिषदों के द्वारा संवेद्य हैं, जानने योग्य हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा। कहते हैं उक्तंच वाराहे, वाराह पुराण का वचन यहाँ प्रमाण के रूप में देते हैं। एषा त्रिशक्तिरुद्दिष्टा न्याय सिद्धांतगामिनी एषा ज्ञानात्मिका शक्ति सर्व वेदांतगामिनी। वराह पुराण में कहा गया है देवी को त्रिमुखी शक्ति बतलाया गया है। त्रिशक्तिरुद्दिष्टा ऐसा वहां पर आया है वराह पुराण में, और उन्हीं पर पहुंचकर तर्क का अंत हो जाता है। यहाँ पे आया नए सिद्धांतगामिनी, जितने भी नैयायिक तर्क हैं वह सब भगवती में ही पर्यवसित हो जाते हैं। और आगे कहते हैं ऐशा ज्ञानात्मिका शक्ति, वे ज्ञानात्मिका शक्ति है, ज्ञान ही स्वरूप है उनका, और सर्व वेदांत गामिनी, और ऐसा समस्त वेदांतों में कहा गया है। यह भाष्यकार जी ने यहाँ पर प्रमाणित किया है। तो इस दृष्टि से जो समस्त उपनिषदों के द्वारा गम्य है वह भगवती सर्व वेदांत संवेद्या कही गई है। अब आगे 646वां नाम हमें प्राप्त है सत्यानंद स्वरूपिणी। सत्य और आनंद ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती सत्यानंद स्वरूपिणी कही गई है। भाष्यकार जी यहाँ सत्यानंद स्वरूपिणी नाम का जो भाष्य है वह 2 प्रकार से करेंगे। पहले तो वो कहेंगे कि सत्यानंद स्वरूपिणी एक ही पद है, फिर बाद में वह कहेंगे कि संभावना यह भी है सत्य और आनंद दोनों अलग अलग दृष्टि से व्याख्या करके जो है भगवती को सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप भी माना जा सकता है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी अपना मत देंगे, परंतु परंपरा में सत्यानंद स्वरूपिणी यह एक पद ही अभिहित है। भाष्यकार जी कहते हैं सत्यम आनंद च स्वरूपम यस्याः, सत्य और आनंद ही स्वरूप है जिनका। अब कह रहे हैं अत्र सत्या इति भिन्नम पदम आश्रित्याम यात्मायत्येकं पदम कर्तुम शक्यते। ये कह रहे हैं कि सत्या पद को अलग करके भी भाष्य कर सकते हैं,
अब सत्य पद का भाष्य कर रहे हैं सच्च त्यच्च इस दृष्टि से, जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में भी शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है उसी दृष्टि से कह रहे हैं ये सच्च त्यच्च आभवदिति श्रुते सत्या, माने सच्च त्यच्च अभवत इस दृष्टि से कह रहे हैं कि यह जो श्रुति है तैत्तरीय उपनिषद 2:6-1 सच्च त्यच्च अभवत, तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे कहा है सच्च त्यच्च प्रत्यक्ष परोक्षे, माने प्रत्यक्ष और परोक्ष के अर्थ में उन्होंने भाष्य में यहाँ स्पष्ट किया है। सत्य शब्द से अग्नि जल और पृथ्वी का ग्रहण किया है, त्यज पद से उन्होंने जो है अर्थ लिया है आकाश और वायु का, माने जिनका अपरोक्ष होता है प्रत्यक्ष नहीं होता, इस दृष्टि से कह रहे हैं। हाँ, जिनका प्रत्यक्ष होता है माने अपरोक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता, इस दृष्टि से वहां पर कहा। तो भाष्यकार जी ने मूर्त अमूर्त की दृष्टि से, निरुक्त अनुरुक्त की दृष्टि से भाष्य किया है शंकराचार्य जी ने तैत्तरीय उपनिषद में, तो वहां देखना चाहिए। यहाँ संकेत मात्र करके भाष्यकार जी ये कह रहे हैं सच्चे त्यच्च जो तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है वहां शांकर भाष्य में देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पंचभूतों के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं भगवती सच्च त्यच्च की दृष्टि से, प्रत्यक्ष और परोक्ष की दृष्टि से, अपरोक्ष और परोक्ष की दृष्टि से वह भगवती ही है। माने यह जो पंचभूतात्मक सृष्टि है यह भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा कहना चाह रहे हैं भाष्यकार। यह जो पंचभूतात्मक सृष्टि है या पंचभूत है वह भगवती की अभिव्यक्ति मात्र है। जितना भी मूर्त अमूर्त प्रपंच है वह भगवती की ही सृष्टि मात्र है। और इस मूर्त अमूर्त को भी सत और त्यक्त इन दो पदों से कहा। सत और त्यक्त इन दोनों को सम्मिलित रूप से सत्य ऐसा समझना चाहिए। तो अब भाष्यकार जी कहते हैं सती येति विकर्षेण त्रयक्षर द्वेपि उच्चारण मेलनेन द्वयक्षरस्य एव इति ज्ञेयम् इदंच यादि पूरण इति छंद सूत्र व्याख्यान अवसरे छंदो भास्करे प्रपंचितम अस्माभिः। बोले इस प्रकार से हमने अपने छंद भास्कर नामक ग्रंथ में व्याख्या की है, तो वहां जाकर के इसको देख लेना चाहिए। भाष्यकार जी ने यहाँ संदर्भ दे दिया है कि छंदो भास्कर उनका ग्रंथ है, उसमें देखना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी सत्सु साधु रीति वा सत्या सत्य भामा स्वरूपा वा आनंद स्वरूपमस्या इत्यानंद स्वरूपणी। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं कि अच्छा एक पंक्ति रह गई प्राण अन्न आदित्य रूपावा। जो सत पद है सदिति प्राण तित्यन्नमयमित्यासावादित्येति श्रुते। श्रुति के आधार पर श्रुति पाठ में सत जो शब्द है वह प्राण अन्न और आदित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। सत पद से प्राण और अन्न ऐसा समझना चाहिए, और य जो है पद, इस य पद से या य जो अक्षर है इससे आदित्य का ग्रहण करना चाहिए। इस दृष्टि से प्राण अन्न और आदित्य के रूप में जो अभिव्यक्त है वह भगवती सत्या कही गई है। अब आगे कह रहे हैं सत्सु साधु रीति वा सत्या। सज्जनों के लिए जो कल्याण प्रद है वह भगवती सत्या नाम से कही गई है। सत्य भामा स्वरूपा वा इति। जो सत्य भामा माने सत्य का अर्थ यहाँ भामा चमक ऐसा कहा, माने जो भा अर्थात प्रकाश स्वरूप है वह भगवती सत्या नाम से कही गई है। प्रकारांतर से सत्या भामा जो कृष्ण की पत्नी है वह ही स्वरूप है जिनका, क्योंकि सत्या भामा ने भगवान कृष्ण का सहयोग किया था नरकासुर के वध में। ऐसा भगवती कामाख्या की कथा में भी है कि भगवती कामाख्या ने नरकासुर का वध किया था। तो इस दृष्टि से कथा का जो माने कथन है वह साम्य भी रखता है। तो भगवती कामाख्या ने नरकासुर का वध किया, उधर सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को नरकासुर के वध में सहयोग किया। इस दृष्टि से कामाख्या अर्थात षोडशी जो भगवती है सत्यभामा के रूप में कृष्ण का सहयोग करने के लिए अभिव्यक्त हुई, वह सत्यभामा ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती सत्या नाम से
समझनी चाहिए। तो यहाँ इन्होंने सत्य भामा स्वरूपा इति वा, ऐसा यहाँ पद का प्रयोग किया है। यद्यपि यहाँ भाष्यकार जी ने कृष्ण की पत्नी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु सत्य भामा पद से यह दो प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। यानी सत्य का अर्थ हम भामा कर लें, माने प्रकाश स्वरूपता कर लें, तो प्रकाश स्वरूपता ही है जो, यानी प्रकाश ही स्वरूप है जिनका वह भगवती सत्या कही गई है, अथवा कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जो है वह यहाँ पर ग्रहण की जा सकती है, यानी सत्यभामा ही उनकी अभिव्यक्ति है, वह भगवती सत्या कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे आनंद पद का भाष्य करते हैं। आनंद पद का भाष्य नहीं, माने आनंद पद किस दृष्टि से भगवती के नाम के लिए उपयुक्त है, ऐसा भाष्यकार जी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। कहेंगे आनंद स्वरूपम अस्या इति आनंद स्वरूपणी, कि आनंद ही जिनका स्वरूप है वह भगवती आनंद स्वरूपणी कही गई है। कहते हैं अतएवोत्तरमीमांसायाम आनंदाय प्रधानस्येति तारतीयाधिकरणे आनंदादि धर्माणाम स्वरूपत्वाद एव विद्यांतः रेषु संहार साधितः। यहाँ ब्रह्म सूत्र का यह प्रमाण दे रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्र 3:3-11 वहां पर ऐसा निर्देश किया है। तो इन्होंने निर्देश मात्र किया, शंकराचार्य जी ने जो कहा है उस पर हल्का सा प्रकाश डाल देते हैं। तो शंकराचार्य जी ने भाष्य में यह स्पष्ट किया है कि अभेद की दृष्टि से आनंद स्वरूपत्व, विज्ञान घनत्व, सर्वगत्व और सर्वात्मत्व ब्रह्म के धर्म हैं, और यह जो ब्रह्म के धर्म हैं यह धर्मी से अभेद रखते हैं। तो यह जो आनंद आदि पद हैं यह ब्रह्म के ही क्या है, वाचक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से भगवती आनंद स्वरूपा है, क्योंकि वह ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, शिव की अभिन्न शक्ति है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो इस प्रकार भाष्यकार जी ने सत्यानंद स्वरूपणी नाम का भाष्य संयुक्त पद और भिन्न पदों की दृष्टि से दो प्रकार से प्रस्तुत किया। अब आगे हमारे पास में 647वां नाम है लोपामुद्रार्चिता। लोपामुद्रा के द्वारा जो समर्चित है, लोपामुद्रा ने जिनकी उपासना की वह भगवती लोपामुद्रार्चिता कही गई। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि जी की पत्नी थी, उनके विषय में भाष्यकार जी यहाँ प्रमाण के साथ में व्याख्यान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोपामुद्रा अगस्त्य पत्न्याः कर्त्र्यार्चितोपासिता। अगस्त्य की पत्नी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा जो उपासित हुई वह भगवती लोपामुद्रार्चिता नाम से कही गई। तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्येतेति भक्तितः इति। कह रहे हैं ये वस्तुतः जो है ललिता त्रिशती का वचन है। तो ललिता त्रिशती का वचन है ये, ब्रह्मांड पुराण में जो ललिता त्रिशती आई है वहां कहते हैं कि अगस्त्य की पत्नी जो लोपामुद्रा है उसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रिय हूँ, क्योंकि वह बहुत भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करती है। ऐसा यह भगवती का ही वचन है। ललिता त्रिशती में भगवान है ग्रीव के प्रति। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, माने भगवती खुद संतुष्टि कर रही हैं कि मैं लोपामुद्रा की उपासना से प्रसन्न हूँ। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं त्रिपुरा सिद्धांते भी, त्रिपुरा सिद्धांत में भी कहा गया है अगस्त्य पत्न्या लोपाख्य मुद्रायाः परमेश्वरी प्रसन्नत्वादियं देवी लोपामुद्राति गीयते। कि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा से बहुत प्रसन्न थी भगवती, इसलिए भगवती को भी लोपामुद्रा पद से ही कहा गया। माने लोपामुद्रा में और भगवती में ही अभेद कर दिया। कहते अतएव लोपामुद्रा चासावर्चिता चेत्यपि सुवचः लोपामुद्राख्य विद्याया करणेन वा पूजिता। बोले इस दृष्टि से जो स्वयं लोपामुद्रा है और लोपामुद्रा के द्वारा उपासित हैं ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि लोपामुद्राख्या विद्याया करणेन वा पूजिता, अथवा कि लोपामुद्रा जो विद्या है, जैसे चंद्र विद्या, मनु विद्या, ये जो नाम कहे गए थे भगवती के पहले 238 और 239वें नाम,
वहां पर यह स्पष्ट किया था कि जो श्री विद्या मंत्र है या श्री विद्या है वह 12 प्रकार से उपासित हुई है। भिन्न भिन्न उपासकों के आधार पर उसके नाम भी बताए गए हैं। कुबेर उपासिता, लोपामुद्रा उपासिता, चंद्र उपासिता, मनु उपासिता आदि आदि जो 12 नाम है। तो उसमें जो लोपामुद्रा के द्वारा उपासित मंत्र है वह मंत्र ही स्वरूप है जिनका वह भगवती लोपामुद्रा अर्चिता, माने जिस मंत्र के द्वारा उनकी अर्चना होती है उस मंत्र को लक्ष्य करके कह रहे हैं वह मंत्र भी भगवती का स्वरूप है और उस मंत्र से अर्चित होने वाली जो भगवती है वह लोपामुद्रा अर्चिता कही गई है। तुम्हारे मंत्र के साथ में भी भगवती का जो है साम्य स्थापित किया है भाष्यकार जी ने, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो मंत्र है और भगवती है उनमें अभेद है। इस दृष्टि से मंत्र के द्वारा जो अर्चित या उपासित भगवती है वह लोपामुद्रा अर्चिता कही गई है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं विद्या तृतीय खंडेन कुर्यात सर्वोपचारकानिति कादिमता। कादिमत नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जो लोपामुद्रा नामक विद्या है उसके तृतीय खंड से समस्त उपचार कर देने चाहिए। माने भगवती को यह इतनी प्रिय है विद्या लोपामुद्रा विद्या कि उसका तृतीय खंड समस्त उपचारों में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे हम श्री सूक्त से भगवती के षोडशोपचार कर लेते हैं या अन्य देवताओं के षोडशोपचार श्री सूक्त से या पुरुष सूक्त से कर लेते हैं, उसी प्रकार लोपामुद्रा जो विद्या है उस विद्या के तृतीय कूट से या तृतीय खंड से भगवती के समस्त उपचार किए जा सकते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार भी संतुष्टि कर रहे हैं। अब आगे हमें 648वां नाम भगवती का प्राप्त है। 648वां नाम है लीला प्रलिप्त ब्रह्मांड मंडला। प्रलिप्त का अर्थ है रचना करना। तो जो अपनी लीला मात्र से रचना कर देती है समस्त ब्रह्मांड मंडलों की, यानी कि समस्त ब्रह्मांड मंडलों की रचना करना उनकी लीला मात्र है, वह भगवती लीला क्लिप्त ब्रह्मांड मंडला कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं लीला मात्रेण अनायासेन क्लिप्तानि ब्रह्मांड मंडलानि यस्याः, कि जो अनायास ही बिना प्रयास के ही लीला मात्र से समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती हैं वह भगवती लीला क्लिप्त ब्रह्मांड मंडला कही गई हैं। इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं तदुक्तम अस्माभिर देवी स्तवे। जो भाष्यकार जी ने भास्कर राय जी ने जो देवी स्तव लिखा है उसी को प्रमाण के रूप में यहाँ पर यह दे रहे हैं। उसके एक छंद को कह रहे हैं विधि विष्णुर्मुखामरोदय स्थिति नाशेषु शिवोप्यनीश्वरः जगदम्ब तव त्वयं क्रमक्षणमुद्दालक पुष्पभंजिका। कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ करने में सक्षम नहीं है यदि आपका सहयोग ना हो तो, ऐसा यहाँ कहा है। तो यानी ब्रह्मांड की जो रचना है, जो भी ब्रह्मांड का पालन है या संहार है, वह भगवती आपके ही सहयोग से सदता है, आप ही इस लीला की कर्णाधार हैं। तो ऐसा यह अपने ही वचन को यहाँ उद्धृत करके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार। अब आगे कह रहे हैं शक्ति सूत्रम अपि, जो प्रत्यभिज्ञा हृदय है काश्मीर शैव दर्शन का ग्रंथ है क्षेमराज जी के द्वारा रचित, उसमें एक सूत्र आया है स्वेच्छाया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति इति। तो यह शक्ति सूत्र के नाम से प्रत्यभिज्ञा हृदय को जाना जाता है। इस पर पूरा व्याख्यान हमारा उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, हमारे ही इसी चैनल पर है। तो जो इसका दूसरा सूत्र है शक्ति सूत्र का, उसको यहाँ उद्धृत किया स्वेच्छाया माने अपनी इच्छा से ही, स्वभित्तौ अपनी ही भित्ति पर, विश्वम उन्मीलयति समस्त विश्व का उन्मीलन करती है, समस्त विश्व प्रपंच को प्रकट कर देती हैं भगवती। यह स्वातंत्र शक्ति को लक्ष्य करके कहा गया है। जो स्वातंत्र शक्ति है शिव की, वह शिव से अभिन्न है और वह ही एकमात्र इस जगत की कारिणी है, इस जगत की कर्त्री है, इस जगत को करने वाली है। तो ऐसा शक्ति सूत्र के भाष्य में क्षेमराज जी ने भी स्पष्ट किया है, तो वहां देख लेना चाहिए। इस पर जो हमारा व्याख्यान है, जो जिज्ञासु लोग हैं वह उसे देख सकते हैं। अब 649वां नाम हुआ। अब 650वां नाम हमें प्राप्त है अदृश्या। अदृश्या माने जो दिखाई ना दे, जिनको देखना बहुत
दुर्गम है वह भगवती अदृश्य नाम से कही गई है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी इस नाम का भाष्य करते हुए अदृश्य नाम का, दृश्य विलक्षणत्वात् अदृश्या, जिनका दृश्य विलक्षण है, जिनकी दृश्यता विलक्षण है, वह अदृश्या कही गई है। विलक्षणता कैसी है उस विषय में कहेंगे, चक्षुर आदि इंद्रिया अयोग्या वा, माने चक्षुर आदि इंद्रियों से वह गम्य नहीं है। अब इसमें प्रमाण दे रहे हैं श्रुति का, वृद्धारण के श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं कि दृष्टा अपनी दृष्टि से स्वयं को नहीं देख पाता, माने हम स्वयं को अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। यदि दर्पण समक्ष ना हो तो अपने मुख का दर्शन करना संभव नहीं है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि जो चर्म चक्षु हैं या जो हमारे चक्षु इंद्रिय आदि हैं, इनके माध्यम से भगवती तत्व का दर्शन संभव नहीं है, उस परम तत्व का दर्शन संभव नहीं है, वह अपरोक्ष का विषय है। तो इस दृष्टि में कह रहे हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं, वृद्धारण्य के उपनिषद की श्रुति उद्धृत कर रहे हैं, ना दृष्टेर दृष्टारम पश्येत इति श्रुतेः। ऐसा यहाँ उन्होंने प्रमाण दे दिया। उक्तंच देवी भागवते तृतीय स्कंधे, अब देवी भागवत के तृतीय स्कंध को के एक वचन को भी प्रमाण के रूप में यहाँ पर वह प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टि गोचरम इति प्रक्रम्य निर्गुणा दुर्गमा शक्तिर निर्गुणश्च परापुमान इत्यंतम। तो यह प्रकरण जो है निर्गुणस्य मुने रूपम से प्रारंभ करके और दुर्गमा शक्ति निर्गुणश्च परमपुमान तक जो प्रकरण देवी भागवत के तृतीय स्कंध में आया है, वहां पर भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो भगवती हैं वह निर्गुण तत्व हैं और निर्गुण का तो शरीर होता ही नहीं, तो उनको देखना भी संभव नहीं है। शक्ति निर्गुण है, इसलिए वह दुर्गमा है, उनको देख पाना असंभव प्राय है, इसलिए उनको अदृश्य कहा गया है। ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। अब हमें 650वां नाम प्राप्त है। हाँ, अदृश्य नाम 649वां था, अब 650वां नाम दृश्य रहिता, यह हमें प्राप्त है। तो दृश्य रहिता नाम है, जो दिखाई दे वह दृश्य, और दिखाई देने वाले प्रपंच से जो अतीत है वह दृश्य रहिता। ऐसे करके भाष्यकार जी भाष्य करेंगे, कहेंगे दृश्यस्य व्यावहारिकस्य पारमार्थिक भाववत्वात् दृश्य रहिता। ये जो व्यावहारिक दृश्य है, यह जो जगत हमें दिखाई देता है व्यावहारिक, इससे जो परे हैं अर्थात पारमार्थिक तत्व होने के नाते वह दृश्य जगत से परे हैं, इसलिए उन्हें दृश्य रहिता कहा गया है। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं भाष्यकार जी, निर्विषया संविद्वा, अर्थात जो निर्विषय संविद है वह ही दृश्य रहिता कहलाता है। यानी असंविद स्त्रीलिंग पद है, इसलिए दृश्य रहिता ऐसा यहाँ प्रयोग करना चाहिए। अब आगे 651वां नाम हमें प्राप्त है विज्ञात्री। विज्ञात्री का अर्थ है जो सब कुछ जाने, जो विशेष रूप से सब कुछ जानती हैं, उन्हें विज्ञात्री कहा गया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं विशेषेण जानातीति विज्ञात्री, विज्ञातारमरेकेरः विजानीयादिति श्रुतेः। तो वृद्धारण्य के उपनिषद की श्रुति भी दे दी, कहे मैत्रेय, विज्ञाता जो कि सब कुछ जानता है, उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, माने वह तो सबको जानने वाला है, उसको जानना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, ऐसा कहने का भाव है। तो विज्ञात्री पद का अर्थ हुआ जो सब कुछ जानती हैं, ऐसा। अब 652वां नाम हमें प्राप्त है वेद्यवर्जिता। वेद्यवर्जिता माने कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उन्हें ज्ञात ना हो, माने सब कुछ उन्हें ज्ञात होने के कारण कोई भी ऐसा वेद्य वर्जित रह ही नहीं जाता, अशेष रह ही नहीं जाता, माने शेष रह ही नहीं जाता, वह अशेष रूप से सब कुछ जानती है। तो कोई भी पदार्थ ऐसा शेष नहीं है जो उनके संज्ञान में ना हो, इसलिए उन्हें वेद्य वर्जिता कहा गया है। कहते हैं वेद्यस्य पारमार्थिका भाववती वा, वेद्यस्य पदार्थांतरस्यान विशेषेण सर्वगत्यात् वेद्य वर्जिता, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा।
कि सर्वज्ञता होने के कारण वह वेद्यवर्जिता कही गई है। उनकी सर्वज्ञता है, वह सर्वज्ञ तत्व है, उन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो जो व्यवहारिक पदार्थ हैं उनमें पदार्थांतर भी है, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल है, झरने हैं। इस दृष्टि से पदार्थों का बहुत स्वरूप है। तो यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थांतर हैं वह सभी पदार्थांतरों से विज्ञ हैं, सबको जानती है। कोई भी पदार्थांतर ऐसा अवशिष्ट नहीं रहता जो उनके संज्ञान में ना हो। तो पारमार्थिक दृष्टि से वह विज्ञान घन तत्व है, वह ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र होने के कारण वह सब कुछ जानती है, कोई भी पदार्थ उनके संज्ञान से छूटा नहीं है, इसलिए उन्हें वेद्यवर्जिता कहा गया है। तो आज हमने भगवती के 445 से और 645 से और 652 इन 8 नामों का भाष्य देखा। व्याख्यान में हम अदृश्य नाम को शायद 650वां भूल गए, वो वस्तुतः 649वां नाम है और दृश्य रहित 650वां नाम है। तो तारतम्य में बैठा करके कृपया सावधानी पूर्वक वहाँ त्रुटि का शोधन करके श्रवण करें। नारायण हरि।